बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है आतिफ मजीद। नाजरीन, आप जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में दोबारा से इलेक्शन का हंगामा हो रहा है। इलेक्शन का ये जो हंगामा इस दफ़ा हो रहा है, ये तो एक तरफ तो इमरान खान जो 9 हलकों से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, इसका बड़ा शोर शराबा हो रहा है, जबकि दूसरी जानब 2 और ऐसे हलके हैं जिनके अंदर इलेक्शन हो रहा है। एक तो कराची का हलका है, यहाँ से डॉक्टर अमर लियाकत हुसैन साहब वफ़ात पा गए, उनकी डेथ के बाद इलेक्शन हो रहा है। दूसरा जो हलका है वो इस वक्त हो रहा है NA 157 157 मुल्तान, यानी कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ मामला इख्तियार कर गई है सूरत हाल, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तब्दीली की अलामत थी, तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब की जो बेटे ने वो सीट छोड़ी थी, ये NA की सीट थी, और इस सीट पे अब मुकाबला हो रहा है यूसुफ गिलानी के बेटे अली मूसा गिलानी का और जो मखदूम शाह महमूद कुरैशी जो वाइस चेयरमैन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी बेटी के दरमियान। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा जो खान साहब हैं वो बात करते रहे हैं कि हम मरूसी सियासत का ख़ात्मा करेंगे। इसीलिए लोगों ने जो वडेरों के ख़िलाफ़, जो बहुत बड़े बड़े जागीरदार थे, उनके ख़िलाफ़ जो इमरान खान हैं वो पॉपुलर हुए। लेकिन अब हम अगर देखा जाए तो यहाँ जो मामला है, थोड़ा सा खान साहब मुश्किल में ज़रूर हैं, क्योंकि उन पर अब ये क्वेश्चन ज़रूर होगा, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी की बेटी अब इलेक्शन लड़ने जा रही है। नाज़रीन, अगर बात की जाए NA 157 की, तो NA 157 से पहले जो शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे अली जैन कुरैशी साहब हैं वो यहाँ से जीते थे। चूँकि उन्होंने ये सीट छोड़ दी, सीट छोड़ने के बाद वो MP का इलेक्शन लड़े। चूँकि शाह महमूद कुरैशी साहब चाह रहे थे किसी भी तरह ये हल्का, उनका जो आबाई हल्का है मुल्तान, उनका मुल्तान के एक तरह से वो चौधरी हैं, अपनी चौधराहट शाह साहब नहीं जाना देना चाह रहे थे। इसलिए अब उन्होंने ऐलान किया अपने बेटे के सीट पे जो अपनी बेटी को इलेक्शन लड़वाने जा रहे हैं। शाह साहब ने ये कहा है कि चूँकि यहाँ कोई बेहतर उम्मीदवार नहीं था गिलानी फैमिली के मुकाबले में, इसलिए मैं खुद इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। दूसरी जानब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वहाँ से मुकामी रहनुमा है इंजीनियर वसीम अब्बास साहब, उन्होंने बड़ा एक शदीद किस्म का प्रोटेस्ट किया और उन्होंने एहतजाज किया, लीडरशिप के हवाले से उन्होंने एहतजाज किया। क्योंकि अगर आपका जो पार्टी का हेड है, चेयरमैन के बाद नंबर 2 पे आ रहे हैं शाह साहब, अगर शाह साहब भी इस तरह के रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो यकीनन PTI को इस बात का और तमाम सवालों के जवाब देने होंगे। अगर हम बात की जाए यहाँ से, अगर हम देखें तो NA जो शाह साहब ने पहले भी इलेक्शन लड़ा था, शाह साहब जो इस वक्त खुद भी जो MNA थे या हैं, क्योंकि इस्तीफ़ों का मामला है, अभी तक उनका इस्तीफ़ा कबूल नहीं हुआ, वो 156 से हैं, 156 से। तो मुल्तान की अगर बात की जाए तो मुल्तान की जो सूरत हाल है, वहाँ तो मखदूमों का सियासत है, गिलानी फैमिली है, कुरैशी फैमिली है, जो जहाँ अरसा दराज से होल्ड करती आ रही हैं ये फैमिली। मखदूमों में अगर देखा जाए तो यूसुफ गिलानी, उनके वालिद, फिर वो एक लंबी चेन है, उनके भाई, उनके बेटे। इसी तरह अगर बात की जाए शाह महमूद कुरैशी, उनके वालिद, उनके बेटे, अब उनकी बेटी। इसी तरह फिर तीसरे मखदूम जो थे जवेद हाशमी साहब। जवेद हाशमी चूँकि अलील हैं, इसलिए अब उनका इस इलाके से थोड़ा असर कम हो गया है। रिस्पेक्ट का एक आंसर ज़रूर है, लेकिन शाह साहब जो जवेद हाशमी साहब हैं वो थोड़ा इस हल्के से अब थोड़ा डाउन हो गए हैं। तो अगर देखा जाए तो मुल्तान की सूरत हाल तो ये यहाँ बड़ा टफ कंपटीशन है। ये औलिया अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह ताला के जो औलिया कराम थे उनकी ये ज़मीन है। और यहाँ कहा जा रहा है औलिया की ज़मीन मुल्तान को भी ये हमेशा से कहा जाता है। अब वहाँ से मखदूम 2 सामने हो गए हैं, और मखदूमों का पहले से भी सियासी मुकाबला होता रहा है, अब फिर मखदूम 2 सियासी मखदूम आमने सामने हैं। तो अगर बात की जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जब इमरान खान ने पार्टी बनाई तो उन्होंने नारा लगाया था कि हम मरूसी सियासत के ख़िलाफ़ होंगे, लेकिन यहाँ मरूसी सियासत बरसरे इक़्तिदार आ रही है। शाह साहब खुद अपनी बेटी को इलेक्शन लड़वा रहे हैं। तहरीक इंसाफ की अगर बात की जाए तो PTI ने अभी जो रिसेंटली इलेक्शन हुआ है 17 जुलाई को, जहाँ जो पंजाब हुकूमत बनी है परवेज़ इलाही की, और उसमें जो कैबिनेट बनी है उसमें भी मज़े की बात है, बहुत सारे जो मरूसी सियासत के जो खानवादे थे या मरूसी सियासत के जो जितने चैम्पियन थे वो दोबारा से अब वज़ीर भी बन चुके हैं। तो अगर बात की जाए तो नवाबज़दा मंसूर अहमद ख़ान इस वक्त वो सूबाई वज़ीर बन चुके हैं। मंसूर अहमद ख़ान जो नवाब बाबा जमहूरियत जिनको कहा जाता था नवाबज़दा नसरुल्लाह साहब को, उनके बेटे हैं, वो यहाँ से भी अब वज़ीर बन चुके हैं। दूसरी जानब जो उनके भाई हैं इफ्तिखार अहमद साहब, नवाबज़दा इफ्तिखार साहब, वो भी PTI पीपल्स पार्टी के टिकट पे MNA हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो पंजाब की जो कैबिनेट है
जो पीटीआई की जो कैबिनेट है इसमें हसनैन बहादुर दरेशक हैं और उनके वालिद चूँकि ख़ुद भी एमएनए पीटीआई से हैं, तो यहाँ भी मामला मरूसी सियासत के हवाले से काफ़ी पेचीदा है। तीसरे नंबर पे बात की जाए तो मनीब सुल्तान चीमा हैं, ये आमिर सुल्तान चीमा के बेटे हैं। इनकी वालदा जो तंजीला अमर चीमा वो भी एमएनए रह चुकी हैं, इनके दादा अनवर अली चीमा वो भी एमएनए रह चुके हैं। हाशिम डोगर की बात की जाए तो उनके जो वालिद थे सरदार आशिक डोगर वो भी एमएनए रह चुके हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ ने पंजाब में जो मज़ीद जो हैं उनके वज़ीर राजा यासर हमायूं, उनके जो अंकल हैं वो ख़ुद तो एमपी रह चुके हैं, उनके अंकल राजा रियाज जो अपोजिशन लीडर हैं वो भी उनके अंकल हैं। इस तरह इनका एक और भी रिश्तेदार यानी कि सियासत के अंदर है। तो इसी तरह अगर बात की जाए तो खानेवाल से जो गर्देज़ी फैमिली है, हसनैन जहानिया जो गर्देज़ी हैं, ये मुख्तलिफ़ 3 हुकूमतों में मुख्तलिफ़ हुकूमतों में ये फैमिली भी रूल करती आ रही है। तो यहाँ भी पीटीआई यहाँ थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रही है। ये भी एक मरूसी सियासत का मामला सारा चल रहा है। अगर देखा जाए तो सैयद अब्बास अली शाह जो वज़ीर बने हैं, उनके वालिद जुल्फ़कार अली शाह खानेवाल से बड़ा वो भी एक्टिव रहे हैं। उनके नरियाल टोबा टेक सिंह थे, इसकी तरह उनके नाना भी एमपीए थे। फिर अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ ने जो टिकटें दी हैं, अली अफजल शाही जो वज़ीर भी बन चुके हैं, अली अफजल शाही के वालिद अफजल शाही वो भी सियासत में रह चुके हैं, वज़ीर बन चुके हैं। इसी तरह जुल्फ़कार खोसा के बेटे सरदार सैफ खोसा वो भी हम देख सकते हैं कि वो भी पीटीआई ने जो तब्दीली थी, जो मरूसी सियासत थी, उसके बिल्कुल बरक्स काम किया, वो भी यहाँ पीटीआई का हिस्सा बन चुके हैं। तो इसी तरह अगर बात की जाए आरफ नकई फैमिली है, उनके वालिद जो आसफ नकई के वालिद जो हैं आरफ नकई मरहूम वो वज़ीर आला पंजाब भी रहे हैं। तालब नकई उनके भाई और उनके कज़न वो भी एमएनए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए तो ये मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुकता। तहरीक इंसाफ की जो मरूसी सियासत के नारे ये सिर्फ अब के नहीं हैं, ये माजी में भी हम देख सकते हैं। परवेज़ खटक केपी से आए, वज़ीर आला केपी के वज़ीर दफ़ा, उनकी अगर बात की जाए तो उनके बेटे भी सियासत में हैं। फिर उनके भाई लियाकत खटक जो कि उनसे उसका फड्डा हो गया था, लड़ाई हो गई थी, वो भी सियासत में हैं। फिर उनके जो दामाद थे परवेज़ खटक साहब के, इमरान खटक, वो भी एमएनए हैं। इसी तरह अगर बात की जाए उनकी भाभी नफीसा खटक वो भी एमएनए रह चुकी हैं। तो इसी तरह फिर उनके जो भांजा है अहद खटक वो तहसील नाज़म है, फिर उनका आगे बेटा है। ये एक लंबी फहरिस्त है पीटीआई की तरफ से। बात की जाए शेख रशीद जो हर वक्त जो तब्दीली की बात करते हैं, नारा लगाते हैं, शेख रशीद ख़ुद एमएनए हैं और उनके जो भतीजे हैं शेख राशिद शफीक वो भी एमएनए हैं। इसी तरह मेजर ताहर सादक जो अटक से हैं, चौधरी बरादरान के वो अजीज़ हैं, वो भी इस वक्त यानी कि एमएनए हैं, उनके बेटे भी एमएनए हैं। फिर राय मुर्तज़ा इकबाल हैं, उनकी फैमिली भी सारी राय फैमिली साहिवाल चीचा वतनी से उनका होल्ड रहा है। इसी तरह बात की जाए तो हुमायूं अख्तर ख़ुद पीटीआई में हैं, उनके बेटे उनके भाई जो हैं हारून अख्तर वो नून लीग में रह चुके हैं। तो ये फैमिली भी ऐसे। इसी तरह खुसरो बख्तियार की अगर बात की जाए तो खुसरो बख्तियार साहब ख़ुद यानी कि सियासत में वज़ीर थे। उनके भाई जो छोटे थे हाशिम जवान बख्श साहब वो भी वज़ीर ख़जाना पंजाब से। इसी तरह अगर बात की जाए तरकई फैमिली की, केपी से तरकई फैमिली का बड़ा नाम है, वो भी उनका भी यही हाल है, वो भी मरूसी सियासत पे पूरे उतरते हैं। क्योंकि ये पीटीआई की जो तब्दीली की अलामत थी, इसके बिल्कुल बरक्स चीज़ें हो रही हैं। अब वो लोग यानी कि पीटीआई के आ रहे हैं फ्रंट पे, या उन लोगों का होल्ड हो गया है जो कि तहरीक इंसाफ के आप कह सकते हैं वाकई मरूसी सियासत पे बिल्कुल पूरा उतरते हैं। इसी तरह अगर बात की जाए, मैं सिर्फ आज पीटीआई की बात करूंगा, इसके बाद आने वाले दिनों में हम बात मज़ीद करेंगे जो बाकी फैमिलीज़ हैं, नून लीग हैं, पीपल्स पार्टी है, एएनपी है। अगर नून लीग की बात की जाए तो शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गए, उन पर बड़ी तनकीद की जाती थी कि आपने खुद वज़ीर आज़म बन गए और बेटे को वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज को बना दिया। मरियम नवाज़ पार्टी को लीड कर रही हैं, मियाँ नवाज शरीफ खुद वज़ीर आज़म रह चुके हैं। इसी तरह भुट्टो फैमिली में अगर जुल्फ़कार अली भुट्टो हैं, उनकी आसफ जरदारी साहबा की बहन है फ़रियाल साहबा। इसके अलावा जरदारी साहब खुद एमएनए हैं। अब बेटी आ रही है, नवाब यूसुफ तालपुर हैं, उनके भतीजे हैं, भांजे हैं। तो ये भी एक बड़ी लंबी फहरिस्त यानी कि पीपल्स पार्टी के हवाले से भी है जो मरूसी सियासत पे बिल्कुल ये इन्होंने मरूसी सियासत पे पूरा उतरते हैं। अगर बात की जाए तो फिर जो चौधरी ख़ानदान है, ज़ाहिर बात है चौधरी शुजात उनके बेटे आ गए, मून सलाही, फिर उनके बेटे जो सालक हुसैन हैं वो भी मरूसी सियासत का एक अमली नमूना है। फिर जो उनके जो दूसरे भाई हैं परवेज़ लाई साहब जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके बेटे मून सलाई वो वज़ीर रह चुके हैं। और इसी तरह फिर उनके जो भांजे जो चौधरी वजाहत के बेटे हैं वो भी इसी तरह पूरा उतरते हैं। हुसैन लाई साहब के छोटे भाई जो
موسیٰ لائی ہیں وہ بھی اب الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. ANP کی بات کی جائے تو ANP باچا خان, عبدالغفار خان, نسیم ولی خان, وہ ایک لمبی فہرست ہے. اب ان کے ایمل ولی خان صاحب آ گئے ہیں. پھر بلور خاندان ہے, غلام احمد بلور, بشیر احمد بلور. یہ بڑی قربانیاں بھی اس خاندان کی نو ڈاؤٹ, لیکن یہ بھی سیاست میں ایک خاص طور پہ آ چکے ہیں. اب اگر بات کی جائے تو TLP کی, تو اب TLP بھی ایک طرح سے موروثی سیاست کو پرموٹ کرتی نظر آ رہی ہے, کیونکہ TLP کا بھی حال یہی ہے. اب سعد رضوی صاحب اپنے والد کی وفات کے بعد وہ اب جماعت کو لیڈ کر رہے ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو موروثی سیاست یہ پاکستان نہیں بلکہ پورے ایشیا کا مسئلہ ہے. ایشیا کی اگر بات کریں تو ہم نے دیکھا ہے ابھی ریسنٹلی جو سری لنکا میں ہوا ہے, جو راجا پکشے خاندان تھا, یہ پکشے خاندان ان کی ایک بڑی ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورے چھائے ہوئے تھے, 5 بھائی تھے اور کوئی بیٹا تھا, یہ 5 لوگ سیاست میں تھے. اور جو سری لنکا کا حال ہوا ہے وہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب جو تبدیلی کی بات کرتے ہیں, خان صاحب جو تبدیلی کا عملی نمونہ ہیں, خان صاحب کو اب یہ چاہیے کہ بالکل اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کریں جو موروثی سیاست ہیں. ادروائز جو ماضی میں پارٹیاں ہیں, منگل فیملی تھی, مزاری فیملی تھی, بھٹو فیملی تھی, یہ ان کا گراف اوپر سے نیچے آیا ہے. خاندانوں کی جو سیاست ہے وہ گو کہ ڈومینیٹ تو رہی ہے, لیکن اب خان صاحب بھی, عمران خان بھی اس سیاست کو لے کے چل پڑے ہیں. خان صاحب یہ اب کا نہیں, آپ کہتے ہیں الیکٹیبل چاہیے, اب آپ کا ایک بیانیہ ہے, آپ کا ایک اصول ہے, آپ ایک اصول پرست آدمی ہیں. اگر آپ نے اصولوں کے پہ چلنا ہے تو یقیناً آپ کو یہ مفادات کا جو ٹکراؤ ہے اس کو روکنا ہوگا. اگر آپ یہ نہیں کر پائیں گے تو یقیناً جو لوگوں پہ آپ کے نظریں لگی ہوئی ہیں, آپ تبدیلی کی ایک علامت بن رہے ہیں, یقیناً لوگوں کی جو توقعات تھی وہ لوگ یقیناً ڈی مورلائز ہوں گے, اور اس کا آنے والے دنوں میں آپ پہ بھی امپیکٹ آئے گا. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.